हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी ट्यूब गाइड में। आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। यह अप्रैल महीने का करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। आज का हमारा पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस 31 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 30 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा? भारत और फ्रांस के बीच में वरुण एक्सरसाइज होता है, ठीक है। 30 मार्च 2022 को खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग निम्न में से किसने जीती थी? तो प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी के द्वारा जीता गया है। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है? मीराबाई चानू को। 3 दिवसीय 21वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप का खिताब किसे दिया गया है? यह महाराष्ट्र को दिया गया है। किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना की शुरुआत की है? व्यक्तिगत ऋण दिया जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री सोमपल्ली सोमैया के जीवन पर आधारित पुस्तक स्फूर्ति प्रदत्ता श्री सोमैया का विमोचन किसने किया है? स्फूर्ति प्रदत्ता श्री सोमैया का विमोचन एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने पहली बार माइक्रोप्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है मानव रक्त में। अंधता निवारण सप्ताह के अवसर पर प्रीवेट ब्लाइंडनेस ने किस वर्ष को बच्चों की दृष्टि का वर्ष घोषित किया है? बच्चों की दृष्टि का वर्ष घोषित किया गया है 2022 को। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बना है? ड्वेन ब्रावो बना है। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत में फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 के लिए किस दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? ये नौसेना दल को सम्मानित किया गया है। अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने वाले फास्टर सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? एनवी रमना के द्वारा किया गया है। कौन सा राज्य देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य बना है? अरुणाचल प्रदेश। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है फल उत्पादन में? फल उत्पादन में रहा है कौन सा? आंध्र प्रदेश। और सब्जी उत्पादन में बोलेगा तो उत्तर प्रदेश रहा है। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश। पिछले 4 वर्षों में एक सींग वाले गैंडों की आबादी में 200 की वृद्धि हुई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ है। 1 अप्रैल 2022 से सरकार ने किस राज्यों में AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है? नागालैंड, असम, मणिपुर, ये तीनों हो जाएगा। किस राज्य के श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो वीरभद्र स्वामी मंदिर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 3 अप्रैल 2022 को विक्टर ऑर्बन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथा कार्यकाल जीता है? विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के किस संस्करण की घोषणा हुई है? तो ये 64वां ग्रैमी अवार्ड। फीफा ने विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक शुभांकर के रूप में लाइव का अनावरण कहाँ किया है? कतर में किया है। अप्रैल को ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पहला भारतीय एनजीओ कौन सा बन गया है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने वाला फाउंडेशन है संकल्प तरु फाउंडेशन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लॉन्च करेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए।
1 अप्रैल में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लोगो, जर्सी और गान का शुभारंभ किया गया। यह किस खेल से संबंधित है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे किया गया? इसका शुभारंभ का उद्घाटन कर्नाटका में किया गया है। कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण मार्च 2022 में कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो दिल्ली से मेरठ के बीच में किया गया। केरल की एन मारिया एमटी ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? एन मारिया एमटी ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस रेलवे जोन ने 100% विद्युतीकरण पूरा करने का लक्ष्य रख लिया है? तो 100% विद्युतीकरण हो जाएगा कोंकण रेलवे के द्वारा। 1 अप्रैल 2022 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक डॉक्टर एस राजू को चुना गया है। एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर श्रीराम चौलिया के द्वारा लिखा गया है। 1 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना की एयरबेस रैपिड रिस्पांस टीमों द्वारा कहां पर हवाई अभ्यास किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा पोखरण में किया गया है अभ्यास। 3 अप्रैल 2022 को आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर? सबसे कम बेरोजगारी दर होगा छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया? सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल असेंबली को भंग होने के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नामित किया है? नेशनल असेंबली भंग होने के बाद पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था गुलजार अहमद को। टेनिस खिलाड़ी इग्गा स्विएटेक ने मियामी ओपन का खिताब जीत लिया है। वह किस देश से संबंधित है? इग्गा स्विएटेक तुम्हारा बिलोंग करती है पोलैंड से। वर्ष 2021 के चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे चुना गया है? चमेली देवी जैन पुरस्कार आरेफा जौहरी को दिया जाएगा। अप्रैल 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किन 2 देशों की यात्रा पर हैं? तो अप्रैल में गए थे नीदरलैंड और तुर्कमेनिस्तान गए थे। 4 अप्रैल 2022 को तत्काल पुलिस सहायता के लिए कवाल उठावी ऐप किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया? कॉल उठावी लॉन्च किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। 4 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो की शुरुआत की, क्योंकि यहाँ पर साक्षरता दर बहुत कम है। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवत गीता का पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरा स्टेट बन चुका है। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरुआत की है? हॉबी हब की शुरुआत दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। किस राज्य में 13 नए जिले बनाए गए हैं? 13 नए जिले आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। अब टोटल आंध्र प्रदेश में टोटल 26 जिला हो चुका है। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा लिखित बिरसा मुंडा ट्राइबल नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? बिरसा मुंडा ट्राइबल नायक पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। प्लास्टिक प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्रकृति और हरित पहल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? प्रकृति और हरित पहल को लॉन्च किया गया है
भूपेंद्र यादव के द्वारा। किस जिले में एक सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? एक सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह जिले में किया गया है। फोर्ब्स अरबपति 2022 की नवीनतम सूची के अनुसार मुकेश अंबानी किस स्थान पर स्थित है? मुकेश अंबानी 10वां स्थान पर स्थित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर किस प्रजाति के फूल का नाम मैत्री रखा है? तो ये ट्यूलिप फूल है, जिसका नाम मैत्री रख दिया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा। निम्न में से कौन सी राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना लागू करेगी? हिम प्रहरी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 18 से 25 अप्रैल तक होने वाली 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा किया जाएगा? तो यह मेघालय के द्वारा किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में अलेक्जेंडर बुसिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? अलेक्जेंडर बुसिक को सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में बकलोह हिमाचल प्रदेश में 9वां संस्करण का आयोजन किया गया है। प्रोफेसर राम दरस मिश्रा को उनके कविता संग्रह के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है राम दरस मिश्रा को 2021 के लिए। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ने मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है? दुनिया का पहला विशेषज्ञ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के द्वारा डॉक्टर यान फ्राई को नियुक्त किया गया है। हाल ही में उद्यम क्रांति योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई किस विभाग के द्वारा? पशुपालन और डेयरी विभाग। उस पोर्टल का नाम क्या है जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए लॉन्च किया गया है? तो टेम्पल 360 मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए लॉन्च किया गया है। आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार सरहुल हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? सरहुल झारखंड में मनाया गया है। अमेरिका के किस प्रांत ने 2 अप्रैल की तारीख को हिंदू नव वर्ष घोषित किया है? तो जॉर्जिया। 8 अप्रैल 2022 को सेना आयुध कोर ने अपने स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया? सेना आयुध कोर ने अपना 247वां स्थापना दिवस मनाया है। यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहला अश्वेत महिला जज कौन सी बनी है? केतन जी ब्राउन जैक्सन। किस विश्वविद्यालय ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 2022 की कला और मानविकी स्ट्रीम में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किस देश को 7 अप्रैल 2022 को निलंबित कर दिया है? तो रसिया को निलंबित कर दिया है। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नया उपग्रह गाओफेन 303 सफल प्रक्षेपण किया है? तो यह चीन के द्वारा किया गया। कौन सा देश कॉलिजन डिजास्टर्स रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ने वाला 30वां सदस्य बन गया है? तो यह मेगाडास्कर बन चुका है। शॉर्ट फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित ओम हेनरी पुरस्कार किसे दिया गया? शॉर्ट फिक्शन के लिए अमित मित्र को दिया गया, अमर मित्र को दिया गया है शॉर्ट फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार। कौन सा उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है? टॉम्ब ऑफ सैंड हिंदी उपन्यास है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 कमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल तस्वीर ने जीता है। इस तस्वीर को किस फोटोग्राफर ने बनाया था? तो एम्बर ब्रैकन के द्वारा बनाया गया था।
अप्रैल 2022 में जिले के गया के ससोमा गांव में एक सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, लेह में किया गया है। वर्तमान में कौन सा राज्य सब्जियों के मामले में शीर्ष उत्पादक राज्य है? सब्जियों के मामले में तो उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे है। 1 अप्रैल 2022 से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? डीएमआरसी के नए प्रबंधक विकास कुमार को बनाया गया है। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के गैर राज्य संस्थाओं की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं को उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया है? तो ये अरुणाभ घोष हो जाएगा। डैश ने उड़ीसा तट पर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किसने करप्शन फ्री उत्तराखंड ऐप 1064 लॉन्च किया है? पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेकलॉर्ड्स के द्वारा जीता गया ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 11 अप्रैल 2022 को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया है। नीलमणि फूकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, मनोज सोनी को। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? इक्वाडोर बना है। लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में संन्यास लेने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? रविचंद्र अश्विन बना है। हाल ही में कहाँ सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में। कौन मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली ट्रांसजेंडर महिला बन चुकी है? विशेष हुईरेम को मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन श्रृंगला को। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। भारत किस वर्ष राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा? डेल्फिक खेलों की मेजबानी भारत 2023 में करेगा। डैश के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने लॉन्च किए हैं? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 में एक मोबाइल एप्लीकेशन जन सर्वेलेंस लॉन्च किया है? जन सर्वेलेंस लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया है। भारत में निर्मित पहली डोर्नियर विमान ने अप्रैल 2022 में किन दो राज्यों के बीच में उड़ान भरी है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में उड़ान भरी है। किस भारतीय शहर को विश्व के 2021 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दिया है? तो मुंबई और हैदराबाद दोनों हो जाएगा। ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह को नियुक्त किया गया है। OAG 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पे है? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे स्थान पे है।
अप्रैल 2022 में किसको 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन और स्कॉच पुरस्कारों में एक स्वर्ण और एक रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एक खनिज विकास निगम को, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को यह सम्मान दिया गया था स्कॉच की तरफ से। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। अप्रैल 2022 में प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब आर प्रागनंदा के द्वारा जीता गया है। यह 16 वर्षीय है। दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इकबाल सिंह लालपुरा को। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा बना है दूसरा बल्लेबाज। भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कब करेगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट की मेजबानी 2023 में करेगा। 14 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर में FIH सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किसने किया है? नवीन पटनायक ने किया है। पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखा गया है? राजेश तलवार के द्वारा बुक लिखा गया। क्या? द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार के द्वारा लिखा गया है। प्रधानमंत्री के संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गया है कौन सा? पेटीएम बन चुका है। 14 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार कर्नाटक के द्वारा दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है? भारतीय विज्ञान संस्थान के अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया? अध्ययन में कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस वर्ष को 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाएगा तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में किस देश ने लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आयरन बीम इजराइल के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को 2022 के मैल्कॉम आदिसेसिया पुरस्कार के लिए चुना गया? मैल्कॉम आदिसेसिया पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा प्रभात पटनायक को। कोपेनहेगन में आयोजित डेनमार्क ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में वेदांत माधवन कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। वेदांत माधवन रजत पदक जीता है। अमर मित्रा जिन्हें इस वर्ष के ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओ हेनरी पुरस्कार बंगाली भाषा के लेखक हैं अमर मित्र। 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? 71वां सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा भुवनेश्वर में। हाल ही में किस योजना को नवाचार केंद्रीय श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? उड़ान स्कीम को चुना गया प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए। 16 अप्रैल 2022 को हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में।
विश्व विरासत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रैल 2022 में किस देश ने एक नए उपग्रह जोगजिंग 6D को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में गरीबी 2011 से 2019 में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 11 से 19 में भारत में 12.3% की कमी आई है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के कितने निकायों के लिए चुना गया है? टोटल 4 निकायों के लिए चुना गया है। कोपेनहेगन में डेनिस ओपन तैराकी प्रतियोगिता में पुरुष 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में साजन प्रकाश कौन सा पदक जीता है? 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है साजन प्रकाश ने। हाल ही में तेज गेंदबाज हाशिम बेनेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाशिम बेनेट न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। भारतीय सेना के 29वें सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है भारतीय सेना अध्यक्ष के रूप में। मनोज पांडे 29वें सेना अध्यक्ष हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। रेडियो अक्ष उसका नाम रखा गया है। आईपीएल के इतिहास में 150 विकेट के कीर्तिमान तक पहुंचने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं भुवनेश्वर कुमार। पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किस राज्य में फहराया गया है? पूर्वोत्तर राज्य हो जाएगा वो कौन सा है? मणिपुर हो जाएगा, जहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊंचा फहराया गया है मणिपुर में। 165 फुट की ऊंचाई पर फहराया गया। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र बना है। भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की निर्णय की घोषणा की है? तो भारत और फिनलैंड क्या करेगा? क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर की स्थापना करेगा। यूएस नेशनल टोही कार्यक्रम के लिए सैटेलाइट NROL 85 को अप्रैल 2022 में वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है? तो यूएस के द्वारा एक टोही कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिस कौन सा सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया? NROL 85 का इस्तेमाल किया गया है। फॉल्कन 9 इसका प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? फॉल्कन 9 है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के लिए आतंकवाद के राज्य प्रायोजक टैग की मांग की है? रसिया के साथ युद्ध चल रहा है तो रूस के लिए मांग किया है। 19 अप्रैल 2022 से सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे होगा? सीनियर कुश्ती का आयोजन मंगोलिया में किया जाएगा। 19 अप्रैल से शुरुआत हुआ था मंगोलिया में। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा को दिया गया है। सीनियर हॉकी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा को दिया गया है। BRO के द्वारा रिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। यह ऊंचाई लगभग कितना है? 16,580 फीट है। 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड में किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में सुजीत सरकार को सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2022 को 2 नए पोर्टल क्रॉप और PQMS किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। यह खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह खेल बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा।
किस राज्य सरकार ने फेसबुक के मेटावर्स पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? शांति शेट्टी को नियुक्त किया गया है। PEN अमेरिका द्वारा फ्रीडम टू राइट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? पैन अमेरिका द्वारा फ्रीडम टू राइट अवार्ड सम्मानित किया गया है व्लादिस्लाव यस्पेको को सम्मानित किया गया है फ्रीडम टू राइट अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रांजिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी है? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का आधारशिला जामनगर में रखा है। 19 अप्रैल 2022 को डैश के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने ई किताब कोष का शुभारंभ किया है। ई किताब कोष का शुभारंभ किया है जम्मू एंड कश्मीर में। कौन किया है? अरुण कुमार मेहता ने किया है। डैश सरकार ने अप्रैल 2022 को शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने लॉन्च किया है। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। देश के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। हाल ही में 48वां लॉ रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो डी कुकेश ने जीता है। भारतीय IT कंपनी विप्रो ने भारत में अपना पहला या नया कंट्री हेड किसे नियुक्त किया है? सत्य ईश्वरन को। विप्रो ने सत्य ईश्वरन को अपना नया कंट्री हेड नियुक्त किया है। नवीनतम संस्करण के अनुसार हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? साइरस एस पूनावाला हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में साइरस पूनावाला टॉप पोजीशन पे रहा है। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? एल रूट सर्वर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 1947 के बाद गुजरात का दौरा करने वाला पहला ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। हाल ही में किसे कोटे डी आइवर के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? कोटे डी आइवर के प्रधानमंत्री के रूप में पैट्रिक अची को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय सूद को। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे शुरू हुआ है? जोरहाट में। कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पे रखा गया है? शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम रखा गया BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा गया है। किसने मास्टर कार्ड के सहयोग से दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? नेक्सो। सरकार द्वारा फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? 22-23 के लिए 328 मिलियन टन। हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का अनावरण किया गया है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का अनावरण किया गया है INS बागशीर को लॉन्च किया गया है। हाल ही में जाने माने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किरण पोलार्ड ने क्रिकेट से खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। वो किस देश के खिलाड़ी है? किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर पृथ्वी दिवस मनाया गया। उसका थीम क्या था? पृथ्वी दिवस का थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। हाल ही में सरमत नाम के
महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है रसिया के द्वारा। 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। हाल ही में तिमोर लेस्ते के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तिमोर लेस्ते के नए राष्ट्रपति है जॉस रामोस होर्टा। जॉस रामोस होर्टा तिमोर लेस्ते के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम द्वारा गठित वैश्विक शांति राजदूत 2022 में किससे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा बबीता सिंह को नियुक्त किया गया। एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम द्वारा गठित वैश्विक शांति राजदूत बबीता सिंह को बनाया गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा छठा एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा विवेक लाल को दिया गया है। भारतीय सेना के अगले सैन्य संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार कटियार को। अप्रैल 2022 में बुडापेस्ट हंगरी में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर मानदंड खिताब किसने हासिल किया है? तारिणी गोयल के द्वारा हासिल किया गया वुमेन इंटरनेशनल मास्टर मानदंड खिताब तारिणी गोयल को दिया गया है। वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल साइबर सिक्योरिटी अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? लॉक्ड शील्ड्स 2022 एस्टोनिया में आयोजित किया गया है। अप्रैल 2022 में निम्न में से किस देश में यूपीआई सुविधा लॉन्च की गई है? यूपीआई की सुविधा यूएई में लॉन्च किया गया है। नीति आयोग एवं संयुक्त रूप से भारत के बच्चों के स्थिति पर देश की पहली रिपोर्ट विकसित किया जाएगा। नीति आयोग और यूनिसेफ दोनों मिलकर करेगा। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मुंबई में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का कारखाना भारत में कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में किया जाएगा। हाल ही में गेंदबाज हामिद बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक और राधिका ने कौन सा पदक जीता है? तो अंशु मलिक और राधिका ने रजत पदक जीता है। भारतीय तटरक्षक जहाज को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया, जिसका नाम क्या है? ऊर्जा प्रवाह। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 24 अप्रैल 2022 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के किस संस्करण की शुरुआत की है? तो ये दूसरा संस्करण की शुरुआत की है। पब्लिक रिलेशंस अवार्ड 2022 में 4 श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया है। कौन सा है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पहला स्थान ग्रहण किया गया है। डॉक्टर राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद नीति आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के नए अध्यक्ष सुमन के बेरी को अपॉइंट किया गया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली का अगला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नरेश कुमार को दिल्ली का अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के किन
शहरों को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ सिटी का अवार्ड दिया गया है। नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 के दौरान आईडेक्स प्राइम की शुरुआत किसने की है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अप्रैल 2022 में इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं? फ्रांस। पंचायती राज दिवस पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पल्ली पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की तरफ बढ़ रहा है। यह जम्मू एंड कश्मीर में है पंचायत, पल्ली पंचायत। प्रधानमंत्री ने पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन कहाँ पे किया है? गुजरात में किया है दूधवानी का उद्घाटन। देश का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन चुका है? तो जामताड़ा, जो कि झारखंड में है। हाल ही में फार्मूला 1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वेटर्सपन के द्वारा जीता गया है। मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 17 पदक जीते हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी वॉरेन बफे को पछाड़ कर दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, गौतम अडानी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। स्लोवानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? स्लोवानिया के नए प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट गोलोब को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ से किसे सम्मानित किया है? चैंपियन ऑफ द अर्थ दिया गया है सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने डैश के सौदे में ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया। 44 अरब डॉलर का सौदे से ट्विटर को खरीद लिया है। ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स के किस संस्करण आयोजन दक्षिणी ब्राज़ील 1 से 15 मई 2022 तक किया जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? दक्षिणी ब्राज़ील में, और यह 24वां संस्करण है। यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के रूप में किस शहर को नामित किया है? ग्वाडलजारा मैक्सिको को जारी किया है। ग्वाडलजारा मैक्सिको। पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? पेरिस पुस्तक महोत्सव में भारत को मुख्य अतिथि देश के रूप में सम्मिलित किया गया है। हाल ही में आयोजित टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन किसके द्वारा जीता गया? सर्बिया ओपन एंड्री रूबलेव के द्वारा जीता गया। उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है। एंड्री रूबलेव। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे सम्मानित किया गया है? लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब मैक्स वेटर्सपन को दिया गया है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 26 अप्रैल 2022 को डैश में शुरू हुआ है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप फिलीपींस में शुरू हुआ था। अप्रैल 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में आर्यन पंचाल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है आर्यन पंचाल ने। भारत के किस राज्य में 78,220 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? बिहार। तमिलनाडु सरकार हर साल कब राज्य स्तर पर
अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा किया। अधिकार दिवस 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाएगा 18 दिसंबर को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर बीना मोदी को सम्मानित किया है। आईपीएल 2022 के 38वें मैच में शिखर धवन ने 6000 रन पूरा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। कर्नाटक सरकार ने निमोनिया का जल्द पता लगाने में सहायता के लिए किस पहल को लॉन्च किया है? तो सांस पहल को लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। एशिया के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भोजन आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिप्री डेटा भारत का कौन सा रैंक है? सिप्री डेटा के अनुसार भारत का तीसरा स्थान है। अमेरिका टॉप पे है, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया आता है। दुनिया के सबसे उम्रदराज केन तनाका का अप्रैल 2022 में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? तो जापान से है। हर साल विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 28 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रैल 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में नए राजनयिक मिशन के उद्घाटन को मंजूरी दी है? तो लिथुआनिया में नए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए राजनयिक मिशन के उद्घाटन की मंजूरी दी है। ये कौन सा देश है? लिथुआनिया है। किशोर कुमार दास, जिन्हें कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ द लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है, वो किस देश से संबंधित रखते हैं? किशोर कुमार दास बांग्लादेश से संबंधित रखते हैं। 2023 में होने वाली आइस हॉकी विश्व चैंपियनशिप को किस देश से स्थानांतरित किया गया है? रसिया से स्थानांतरित किया गया है। अब यह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा। 27 अप्रैल को कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन को हिट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना किस नदी पर आयोजित किया जाएगा? क्वार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी के ऊपर में बनाया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को बढ़ाकर किस वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी है? दिसंबर 2024 तक। देश का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगा? अमृत सरोवर देश का पहला रामपुर जिले में स्थापित होगा। भारत का पहला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम आगरा में स्थापित किया गया है। 75वें कान फिल्म महोत्सव के लिए विशेष जूरी का सदस्य किस भारतीय अभिनेत्री को चुना गया है? दीपिका पादुकोण को चुना गया है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नैस्कॉम ने किसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है? नैस्कॉम 2022-23 के लिए कृष्णन रामानुजम को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।